रही हूं, आपके नेता को दुनिया भर में सनातन किस तरीके से शर्मसार हो रहा है ये दिख रहा है। इसीलिए आपसे पूछ रही हूं कि उस वक्त क्या नहीं नजर आ रहा था जब सनातनियों के लिए, सनातन धर्म के लिए डेंगू मलेरिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। नहीं, इस बयान पर समाजवादी पार्टी कभी पक्ष में नहीं रही। हम अपने धर्म को, अपनी संस्कृति, सभ्यता को डेंगू मलेरिया कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। अगर हम अपने धर्म को और अपनी संस्कृति, सभ्यता को डेंगू मलेरिया कहेंगे तो हम फिर अपनी संस्कृति के खिलाफ हो गए, अपनी परंपराओं के खिलाफ हो गए। ठीक है, फिर हमारी आस्था कहां बची? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम बिल्कुल इस पक्ष में नहीं है। बिल्कुल, और हम आपके कार्यक्रम में दोबारा कह रहे हैं, हाँ, भगवान राम का पूरा जीवन जो लोग पढ़ लेंगे वो समाजवाद के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठा सकते। लेकिन सुनील जी, भगवान राम के जीवन से ही समाजवाद निकला। तरीका अलग अलग हो सकता है ना, आप बैठकर इस बात की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं नेताओं के साथ हाथों में हाथ डालकर हमने आपको देखा है ना, उन्हीं नेताओं के साथ राजनीति शेयर करते हुए हमने आपको देखा है ना। मन में पीड़ा थी तो उस वक्त भी सनातनियों के लिए आवाज उठानी चाहिए थी ना। अब रही बात राम मंदिर की, केवल 10 सेकंड का मेरा जवाब ले बोले, जल्दी से बोलें सर, तुहिन जी इंतजार कर रहे हैं फिर। हाँ जी नहीं, मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से केवल जो महासनातनी, हम लोग तो सनातनी है, बीजेपी वाले महासनातनी हैं, जो हनुमान जी को अपनी पार्टी का झंडा पकड़ा करके उनको नचवा रहे हैं, जो राम जी को छोटा करके अपने को बड़ा करके राम जी को ला रहे हैं, ठीक है, मैं जवाब जो मंदिर को लूट रहे हैं, ये महासनातनी है बेचारे। तुहिन जी, आज मुख्यमंत्री को हम सुन रहे थे, जितना फोकस विपक्ष के इतिहास को बताने में मुख्यमंत्री का रहता है या आपकी पार्टी का रहता है, उतना फोकस राम मंदिर में हुए चढ़ावे पर हुई जो जितने भी आरोपी हैं उनको पकड़ने में क्यों नहीं रहता? 8 लोगों की गिरफ्तारी के बाद सब कुछ खत्म, सब क्लोज हो गया। वो बड़े बड़े नाम जिनका विपक्ष लगातार जिक्र कर रहा था, क्या सब बच गए? नमस्ते प्राची जी, सबको नमस्ते। देखिए, समाजवादियों का जो इतिहास आप बता रही है, मैं तो 30 साल पीछे जा ही नहीं रहा हूं। इन्होंने जो कार सेवकों पर गोली चलाई है वो बहुत पहले था। अभी पिछले 5 सालों में इनके 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एसटी हसन और बशीर जो बर्क साहब थे, जिनका भी निधन हो गया, जिनके पोते अभी कैराना में हरकतें करते हैं, 2 लोगों ने शरिया कानून को लागू करने की मांग की थी इस देश में। तो आप कल्पना कीजिए कि अगर जोश में आकर अखिलेश यादव शरिया कानून को लागू कर देते तब तो राम मंदिर पर वैसे ही खतरा बन जाता। तो ये लोग को राम मंदिर पर बात नहीं करना चाहिए। शफीरुल रहमान बर्क तो बल्कि राम मंदिर के बनने के बाद भी कह रहे थे कि यहां हम मस्जिद बनाएंगे, आप प्रतीक्षा करिए हमारे सरकार के आने की। तो ये लोग को राम मंदिर के विषय पर बहुत ज्यादा बोलना शोभा नहीं देता। देखिए, जहां तक जांच का विषय है, एसआईटी अपना काम कर रही है, अभी भी कुछ दिन बाकी है, आगे उसकी अवधि बढ़ेगी या क्या होगा, अगर अपर्याप्त पाई जाएगी फाइंडिंग तो शायद सीबीआई का गठन होगा। लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं, हम संकल्पित हैं कि जो भी दोषी है कोई नहीं बचने वाला है। पिछले हफ्ते तक ये लोग कह रहे थे कि चंपत राय जी से पूछताछ क्यों नहीं हुई। चंपत राय जी से भी पिछले शुक्रवार 5-6 घंटे पूछताछ हुई। फिर इन्होंने कहा कि उनका इस्तीफा क्यों नहीं स्वीकार किया गया। अब ट्रस्ट ने उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। तो मैं, यकीन मानिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नकली आंसू कल परसों तक बहुत जल्दी थम जाएंगे। लेकिन हमारी कला तो आप लोगों के पास ही हो सकती है, ये कला या विशेष दृष्टि तो आप लोगों के पास ही हो सकती है कि आप ये बता सकें देखकर ही कि कौन असली हिंदू है, कौन नकली हिंदू है, किसको राम की बात करनी है और किसको राम की बात नहीं करनी है।